साथियों, राजस्थान की माताएं अपने बच्चों को पालने में ही राष्ट्रभक्ति का संस्कार देती है। राजस्थान की ये धरा जानती है कि देश का सम्मान क्या होता है और इसलिए आज राजस्थान की धरा पर मैं आप लोगों से एक और बात कहने आया हूं। साथियों, हाल ही में दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें दुनिया के अनेक देशों के प्रधानमंत्री, अनेक देशों के राष्ट्रपति, अनेक देशों के मंत्री उस कार्यक्रम में आए थे। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, उन कंपनियों के कर्ता धर्ता वो भी एक छत के नीचे इकट्ठे हुए थे। सबने भारत की खुले मन से प्रशंसा की। मैं जरा राजस्थान के मेरे भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, जब दुनिया के इतने सारे लोग भारत की प्रशंसा करते हैं, ये सुनकर के आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको अभिमान होता है कि नहीं होता है? आपका माथा ऊंचा हुआ या नहीं हुआ? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, आपको गर्व हुआ, लेकिन हताशा, निराशा में डूबी, लगातार पराजय के कारण थक चुकी कांग्रेस ने क्या किया, ये आपने देखा है। दुनिया भर के मेहमानों के सामने कांग्रेस ने देश को बदनाम करने की कोशिश की। इन्होंने विदेशी मेहमानों के सामने देश को बेइज्जत करने के लिए पूरा ड्रामा किया। साथियों, कांग्रेस पूरे देश में लगातार हार रही है और गुस्से में वो इसका बदला वो भारत को बदनाम करके ले रही है। कभी कांग्रेस आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, लेकिन अब आईएनसी नहीं बची है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बची है। आज वो आईएनसी के बजाय एमएमसी बन गई है। एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो चुकी है।
राजस्थान के मेरे वीरों, इतिहास गवाह है, मुस्लिम लीग भारत से नफरत करती थी और इसलिए मुस्लिम लीग ने देश बांट दिया। आज कांग्रेस भी वही कर रही है। माओवादी भी भारत की समृद्धि, हमारे संविधान और हमारे सफल लोकतंत्र से नफरत करते हैं। ये घात लगाकर हमला करते हैं। कांग्रेस भी घात लगाकर देश को बदनाम करने के लिए कहीं भी घुस जाती है। कांग्रेस के ऐसे कुकर्मों को देश कभी माफ नहीं करेगा। साथियों, देश को बदनाम करना, देश की सेनाओं को कमजोर करना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। आप याद कीजिए, यही कांग्रेस है जिसने हमारी सेना के जवानों को हथियारों और वर्दी तक के लिए तरसा कर रखा था। ये वही कांग्रेस है जिसने सालों तक हमारे सैनिक परिवारों को वन रैंक वन पेंशन से वंचित रखा था। ये वही कांग्रेस है जिसके जमाने में विदेशों से होने वाले रक्षा सौदों में बड़े बड़े घोटाले होते थे। साथियों, बीते 11 वर्षों में भारत की सेना ने हर मोर्चे पर आतंकियों पर, देश के दुश्मनों पर करारा प्रहार किया। हमारी सेना हर मिशन, हर मोर्चे में विजयी रही। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक वीरता का लोहा मनवाया। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इसमें भी दुश्मनों के झूठ को ही आगे बढ़ाया। देश के लिए जो भी शुभ है, जो भी अच्छा है, जो भी देशवासियों का भला करने वाला है, कांग्रेस उस सब का विरोध करती है। इसलिए देश आज